नमस्कार साथियों जैसा कि आप सभी काफ़ी मैसेज और कॉल एक ही बात को लेकर कर रहे हैं कि फैसला कब तक आएगा। क्योंकि पिछली बार लाइव में आकर जो संभावित प्रक्रिया बताई थी, भाई कहाँ तक क्या हो गया, कैसा क्या सीन है ऑर्डर को लेकर, उसके बाद में वो चीज़ हो गई कंप्लीट थी, लेकिन अभी तक डेट और कोई लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको लेकर आज कोर्ट में गए थे सभी। मतलब मेरे साथ में और दो तीन हमारे साथी जो कोर्ट में अपडेट रखते हैं। तो आज साथियों इस मामले को लेकर जो वास्तविक बात हुई है वो आप तक साझा कर सकता हूँ। पूरी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप तक बता सकता हूँ। और उसमें क्या है, कब तक क्या सीन है और क्या है, जज साहब का क्या रुख है क्या नहीं है, वो सब कुछ जो आज जज साहब ने बोला है सीनियर एडवोकेट्स को। आज साथियों हमने हमारी तरफ से दो तीन एडवोकेट हायर किए थे, जैसा कि आर एन माथुर साहब भी है और भी है, जो जज साहब को एक मौखिक तौर पे कह सकते हैं और पूछ सकते हैं। उसी प्रकार हमारे एडवोकेट साहब, जो उनका नाम तो नहीं, लेकिन एक अध्यक्ष के रूप में है वहाँ पर, उन्होंने आज 1 बजे के समथिंग कोर्ट बंद होने के टाइम पे जज साहब से ये सवाल किया, क्योंकि हम 11 बजे चले गए थे वहाँ पे। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने वहाँ पे इस मामले में वापस से मौखिक वर्बली कहा। तो जज साहब ने एक ही बात बोली कि फाइनल स्टेज पर है मामला, बहुत जल्द सुना दिया जाएगा फैसला। ये बात जज साहब के द्वारा बोली गई है। अब इसमें साथियों ना तो कोई फिक्स डेट है ना कुछ ऐसा अनुमान है, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी कुछ तथ्य लिए गए थे जिसके आधार पर ऐसा निकला कि बहुत जल्द फैसला आने वाला है। अब फैसला 8 से 10 दिन में भी आ जाए, 15 दिन में भी आ जाए, वो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि महीना भी लग गया, 2 महीने जैसे 45 दिन निकल गए, वैसे कितने दिन भी लग सकते हैं। लेकिन जज साहब ने आज एक ये बात ज़रूर बोली है कि फिर फाइनल स्टेज पर है मामला और बहुत जल्द आने वाला है। फिर उन सीनियर एडवोकेट ने ऐसे बोला कि आप जल्दीबाजी भी मत करो, क्योंकि पिछली बार जल्दीबाजी के चक्कर में ये मामला अटक गया, नहीं तो बहुत पहले फ्री हो जाता। तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने ये भी बोला। तो फिर बाद में हमने जो हमारे द्वारा सीनियर एडवोकेट किया गया, उनको भी बताया, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि कल वो उनके खुद के द्वारा एक मौखिक तौर पर जज साहब से इस मामले में चर्चा करेंगे। और फिर उनका चर्चा करने का मतलब है कि उनकी जो सम्मान है उनका जज साहब भी सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बोलना बहुत बड़ी बात होती है। इसमें भी नियम होता है, 45 दिन का टाइम हो गया तो जज साहब को बोल सकते हैं वैसे। और जज साहब ने खुद आज इस मामले को उन्होंने बोला है कि फाइनल स्टेज पर है मामला, जल्दी सुना दिया जाएगा। तो इसका मतलब आप सभी समझ सकते हो, आप भी समझदार हो, हम भी समझदार है, क्योंकि किसी चीज़ को लेकर जज साहब भी नहीं बैठेंगे। और जज साहब का एक रुख है कि वो एक साथ सुनाते हैं फैसले, जितने भी सुनाते हैं। पिछली बार आरएस के फैसले सुनाए, जिस दिन 10 रिजर्व फैसले सुनाए, तो वो क्या पता उनका मूड क्या है क्या नहीं है, लेकिन सब कुछ कंप्लीट होते हैं, वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं, वो सब कुछ उन पे डिपेंड करता है। उनके लिए अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो वास्तविकता यही है कि फैसला बहुत जल्द सामने होगा और अच्छा होगा। फैसला भी ऐसा नहीं है कि कोई गलत फैसला आएगा, फैसला अच्छा आएगा। टाइम लग रहा है तो उसका भी कोई औचित्य होगा। और हर चीज़ होता है, राजनीतिकरण सब कुछ हर जगह होता है, लेकिन फैसला आने में ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। अनुमान के अकॉर्डिंग 8 से 15 दिन भी लग जाए, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जज साहब ने बोला है, वकील साहब ने बोला है, उस आधार पे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द फैसला आ सकता है। और रही बात मेंशन की, वो बाद की बात है। जिस प्रकार से यहाँ तक संघर्ष किया, उसके आगे ज्वाइनिंग के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ये चीज़ें डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती है। 26 अप्रैल को चुनाव हो जाएंगे फ्री, उसके बाद अगर कोर्ट का फैसला आता है, अगर मेंशन भी होता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी पॉजिटिव अपने लिए। तो अगर नहीं होता है तो उसके लिए भी संघर्ष करेंगे, क्योंकि आदर्श आचार संहिता है तो इतना प्रभावित नहीं रहेगी 26 के बाद राजस्थान में देखा जाए तो। और रहती है तो उसके लिए भी चुनाव आयोग से करवाएंगे कुछ, वो आगे की बात है। अब यह है कि इसको लेकर ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जब ऊपर हाई कमान ही ऐसे बोल रहे हैं तो इसको लेकर ज़्यादा उतावलापन भी हानिकारक हो सकता है। अब कुछ साथी बोलते हैं कि आप तो ये हरी झंडी ये दिखा दी रहो। अरे भाई, जो न्यूज़ मिलती है वास्तविकता वही है। और
कोई भी कुछ बोल रहा हो, मैं उससे उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो आज कोर्ट में 2 ढाई घंटे का एनालिसिस है वो इतना है कि एक पॉजिटिव था और जज साहब ने ये बोला गया था। अब कौन गुमराह करता है, कौन झूठी अफवाहें उड़ाता है, उस चीज़ से बचे कोर्ट के मामले में, क्योंकि आप गुमराह होंगे, आप उम्मीदें पालो, वो अलग बात है, लेकिन जो वास्तविक है वो ये बात थी। और रही बात बोर्ड की परमिशन, वो सब बात की बात है, उसके ऊपर भी मैं कल बता दूंगा, क्योंकि बोर्ड के अंदर बात आज हुई थी, उसको लेकर देखते हैं क्या है। लेकिन ये जो गुमराह करने में लगे हुए हैं, इनडायरेक्टली तरीके से टारगेट कर रहे हैं, कुछ है इनके अभी नहीं लेंगे और आगामी रणनीति बनाने की तैयारी है। कुछ हमारे साथी है जो मतलब कि पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है, कुछ अलग ही चलता है। और साथी तो क्या बोले, लेकिन है ऐसे ही इनडायरेक्टली तरीके से लेते हैं हर चीज़ को, लेकिन वास्तविक चीज़ों का धीरे धीरे सबका खुलासा हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या है कि इंसान को झूठी हमदर्दी और गुमराह करने में लगता है, इंसान वही मानता है, वास्तविकता स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जितनी मीठी मीठी गोलियाँ दोगे उसी में खुश रहता है। लेकिन वास्तविक ये है कि वेट करना पड़ेगा और वेट बहुत जल्द पूरा होने वाला है। अब बोलते हैं कि देर एक सीमा पूरी हो गई, देर एक सीमा पूरी हो गई, लेकिन क्या करें, कोर्ट की न्यायपालिका प्रोसेस है, जज साहब के दिमाग पे है। चाहे अगर हम जल्दीबाजी करें, कुछ ऐसा अनर्गल करें तो उससे भी मामला बिगड़ गया तो फिर कौन ना जिम्मेदार, कोई नहीं है, बाद में तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। इनसे सिंगल बेंच में इन जज साहब से बड़ा ईमानदार और इंटेलिजेंट जज साहब कोई होंगे भी नहीं शायद ही। तो इसमें थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और कल हमारे सीनियर एडवोकेट साहब खुद इसमें एक बार मेंशन के रूप में, किसी भी रूप में वापस से जज साहब को अवगत करवाएंगे, जिससे फैसला बहुत जल्द आने की संभावना है। और चुनाव के बाद अपना प्रक्रिया स्टार्ट हो भी जाएगी, क्योंकि अगर फैसला 26 से 30 के बीच में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैसला पॉजिटिव और बहुत जल्द आने वाला है, ये जज साहब के द्वारा बोला गया है। जज साहब के द्वारा ऐसे नहीं बोला गया कि पॉजिटिव है क्या है, वो तो फैसले पर डिपेंड है। लेकिन उन्होंने आज वकील साहब को एक ही बात बोली है कि मामला फाइनल है और जल्दी सुना दिया जाएगा। तो अब आप सभी रूबरू है और ज़्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कॉल और मैसेज आते हैं एक ही चीज़ को लेकर। मैं जो भी बात है वो आपको इसके माध्यम से बता दिया। अब इसको स्वीकार करो या ना करो वो आपके ऊपर है, आप झूठी अफवाहों से रहो या नहीं रहो। लेकिन आज 2 घंटे का 11 से 1 डेढ़ बजे तक कोर्ट का जो मामला है, और इससे ज़्यादा वास्तविक कुछ भी नहीं है। डबल एजी साहब से मिले थे, लेकिन उनके पास भी अपडेट नहीं थी ये, क्योंकि ये उनके द्वारा पूछा गया है जज साहब से, जो एक हाई कोर्ट के मेन अभी 1 साल तक के कार्यकाल में अध्यक्ष साहब है। तो बहुत बहुत सभी साथियों को धन्यवाद, और लगातार अपडेट रहने के लिए यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वैसे कुछ मिलता नहीं इससे। धन्यवाद।